दोस्तों, आपका स्वागत है इस ट्रेनिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे फ्रेमिंग और कंपोजिशन के चौथे नियम की। अब तक हम 3 नियमों के बारे में बात कर चुके हैं। जी हाँ, 3 नियम फ्रेमिंग और कंपोजिशन के। मैं उनको दोहराना चाहता हूँ। पहला नियम कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को ड्रेसअप कीजिए ताकि वो कैमरे के आगे खूबसूरत लगे। और दूसरी नियम संख्या थी कि कभी भी अपने सब्जेक्ट को मध्य में ना रखें, हमेशा अपने सब्जेक्ट को साइड पे रखें। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं साइड पे बैठा हूं। और नियम संख्या 3 थी कि कैमरे को पोजीशन इस तरह से करना है कि उसका लेंस हमारे आई लेवल तक हो, यानी कि कैमरे की आंख और हमारी आंख का लेवल सेम हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नियम संख्या 4 की। जी हाँ, चौथी नियम संख्या यानी कि अपने बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि को क्लियर अप करो, उसे साफ रखो। मेरा नाम है जिम संजय और आप देख रहे हैं 7 नियम फ्रेमिंग और कंपोजिशन के। फ्रेमिंग और कंपोजिशन की नियम संख्या 4 के अनुसार आपकी बैकग्राउंड एकदम साफ होनी चाहिए, यानी कि आपकी बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारी आंखों को आकर्षित करे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। यदि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमारी आंखें हमारे सब्जेक्ट की बजाय उस दूसरी वस्तु की तरफ जा रही है जिसका रंग बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमें उस चीज़ को उसी वक्त ही रिमूव कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं मेरे बाईं ओर एक नारंगी रंग का कपड़ा आपका ध्यान भंग कर रहा है। जी हाँ, आपका ध्यान बार बार इस नारंगी कपड़े पे जा रहा है। ये नारंगी रंग का कपड़ा मैंने जानबूझ के यहाँ रखा है क्योंकि ये रंग बहुत ही स्ट्रांग है। इसी तरह कभी कभी ब्लू कलर, रेड कलर, ये सब चीज़ों के डब्बे, कोई रिबन, कोई भी ऐसी चीज़ कभी कभी हमें बैकग्राउंड में डिस्टर्ब करती है, हमारी आंखों को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहले हमें रंग बिरंगी चीज़ों को अपनी बैकग्राउंड से हटा देना है। यदि वो चीज़ें परमानेंट हो, उदाहरण के लिए हमारी बैकग्राउंड में कोई खंबा है जिसका रंग ब्लू है, स्काई ब्लू है, जो कि बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करेगा, हमारा ध्यान उस ब्लू खंबे की तरफ ज़रूर जाएगा। तो यदि हम उस वस्तु को वहाँ से उठा नहीं सकते, हिला नहीं सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उस जगह से उठकर कहीं और चले जाना है जहाँ पे बैकग्राउंड एकदम साफ हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे, हमारी आँखों को ध्यान भंग करे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो देखने वाले या फोटोग्राफ देखने वाले केवल हमारे सब्जेक्ट को देखें, ना कि इधर उधर की चीज़ों को देखें जो कि ज़्यादातर हमारा ध्यान भंग करती है। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस ऑरेंज रंग की, नारंगी रंग के वस्त्र को यहाँ से हटा देता हूँ। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि मेरी बैकग्राउंड एकदम साफ है। दोस्तों, दूसरा तरीका अपनी बैकग्राउंड सेट करने का है कि हम अपनी बैकग्राउंड में गहराई पैदा करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आपका ध्यान भंग नहीं कर रही, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आउट ऑफ फोकस है। इसीलिए क्योंकि मैंने हाई फोकल लेंथ का इस्तेमाल किया है, जिसे आप भी कर सकते हैं। तो नियम संख्या 4 के अनुसार सबसे पहले आपको अपनी बैकग्राउंड को क्लीन अप या साफ करना है। कोई भी रंग बिरंगी चीज़ यदि पड़ी है तो उसे हटा देना है। यदि आप उन चीज़ों को नहीं हटा सकते तो आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए, आप किसी दूसरी जगह जाकर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। आने वाले 3 हफ्तों में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे रूल ऑफ द थर्ड्स की, हम बात करेंगे सिमेट्री की, और हम बात करेंगे लीडिंग लाइंस की। क्योंकि फोटोग्राफी हो या फिर हो फिल्म मेकिंग, ये तीनों चीज़ें फ्रेमिंग और कंपोजिशन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जी हाँ, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो या फिर हो फोटोग्राफी, ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को देखेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे। तो देखना ना भूलिए हमारी आने वाली 3 वीडियोस,
रूल ऑफ द थर्ड, सिमेट्री और लीडिंग लाइंस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वक्त दिया। गॉड ब्लेस यू।